तो आज की रीडिंग में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके जो पर्सन है या पार्टनर है उनके इरादे क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनकी नीयत क्या है आपकी तरफ। ठीक है, तो यही हम आज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो यस, यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन। आप उनके बारे में सोच सकते हो, उनकी पिक अपने सामने रख सकते हो, किसी भी टाइप से आप उनकी एनर्जी को गैदर करने की कोशिश कीजिए, है ना। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले आपको मैं फिर से याद दिला देती हूँ, यू नीड टू वॉच दिस रीडिंग विथ फुल फेथ एंड ट्रस्ट। सो आपको फेथ और ट्रस्ट रहना चाहिए खुद पर, यूनिवर्स पर, रीडर पर और रीडिंग पर, है ना। और कंसंट्रेट करिए रीडिंग पर, ना कि कार्ड्स। आप जानते नहीं हो उनके मीनिंग्स, तो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए वो सब चीज़ों पे फोकस करके। ठीक है, तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। और जब तक मैं शफल करती हूँ तब तक आप लोग अच्छे से ध्यान कर लीजिए अपने पार्टनर का। और आज का टॉपिक क्या है कि आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है आखिर आपको लेकर। अगर वो आपके साथ हैं किसी भी कनेक्शन में, या फिर नई भी हैं, सेपरेटेड हैं फ़िलहाल, या जो भी है, लेकिन उनके इरादे क्या हैं आपके लिए, इंटेंशंस क्या है, उनकी नीयत क्या है। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। तो कार्ड्स को मैं शफल कर चुकी हूँ ठीक से, और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। चलो, तो आज वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। तो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन मैं आपको मालूम है ना, कभी भी मैं साइंस रीड नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सारे साइंस वालों के लिए रहती है। ठीक है, दिस इज 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। फिर से वॉन्ड्स आ गया। ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ कप्स। इतनी दुखी आत्मा की क्या इंटेंशन हो गई यार, आप ही सोचो। बॉटम की एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर अगर हम आपके पर्सन के इंटेंशन के बारे में बात करते हैं तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आए हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफिकेशन कार्ड ज़रूर लेंगे। लेकिन जो भी हो, फ़िलहाल आपके पर्सन जो हैं वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। उनके हाथ में एक बहुत अच्छा चांस था जहां वो आपके साथ एक बहुत बेहतरीन सी शुरुआत कर सकते थे। आपके साथ बेसिकली वो जो भी फील करते हैं वो इस किस्म की है जहां उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक उनका ज़िंदगी का एक ऐसा सपना है जो वो पूरा करना चाहते हैं। आपके साथ वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, खुश होते हैं आपसे, आपके लिए बारे में जब सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ एक फैमिली क्रिएट की जा सकती है। ये सारी बातें वो सोचते हैं, जो उन्हें ऐसा मौका एक टाइम पे मिला था जो आपके साथ फॉर्म कर सकते थे इसी किस्म की रिलेशनशिप, इसी किस्म का कनेक्शन, जो वो अभी लूज़ कर बैठे हैं। तो इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल है। उन्हें मालूम है कि ये सारा जो प्रॉब्लम आया है आप लोगों के कनेक्शन में वो उन्हीं की गलतियों की वजह से आया है।
और गलती भी क्या हुई थी, देखिए वो पास्ट की एनर्जी है, राइट, और अभी तक कैरी कर रहे हैं वो एनर्जी, पास्ट के एक्शन की वजह से वो आज इस एनर्जी में, राइट। तो जो भी हुआ था पास्ट में वो तो साफ नज़र आ रहा है कि क्या हुआ था। पास्ट में जो हुआ था वो था ऑप्शन, पास्ट में हुआ था क्या, एक चॉइस, पास्ट में क्या हुआ था, जो उनको दो लोगों के बीच में से किसी एक को चूज़ करना था। पास्ट में ऐसा भी हुआ था कि वो दो लोगों को एक साथ जगल कर रहे थे या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स को जगल कर रहे थे, ये भी दिखाई दे रहा है। और बेसिकली वो बहुत बेहतरीन तरीके से वो जगलिंग कर रहे थे। कब तक किया उन्होंने ये जगलिंग, जब तक कि आपको उनकी जो भी ये हरकत है इसके बारे में नहीं पता चला, तब तक तो वो जगल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये सारी बातें पता चल गई तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई थी आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में। पहले जब उनकी आपके लिए जो इंटेंशन थी वो थी आपके साथ एक अच्छी सी प्यारी सी शुरुआत, आपको वो बिगिनिंग में, मैं बिगिनिंग की बात कर रही हूँ, आपके साथ काफ़ी सारा इंटरेक्शन भी हुआ करता था टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, कुछ लकी लोग शायद मिलते भी थे, शायद ये भी हो सकता है कुछ लोग कॉल या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ही कनेक्टेड थे। लेकिन उस दौरान भी आपके पर्सन जो थे वो तब भी दो रिलेशनशिप में तो मिनिमम थे ही थे, तो जगलिंग तो कर रहे थे वो पास्ट में भी। हो सकता आप लोग में से कुछ लोग ऐसे थे जो किसी मैरिड इंसान के साथ कनेक्शन में थे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई सिंसियर, इसमें से कुछ लोग ऐसे लकी वंस हैं जो किसी एक सच्ची में एक ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे थे जो सिंसियरली उनके बारे में सोच रहे थे, उनके साथ एक कनेक्शन भी फॉर्म करना चाह रहे थे, उनके साथ लॉन्ग टर्म भी सोचते थे और शायद उनके साथ शादी भी करना चाहते थे, और इसी चीज़ के बारे में वो सोच ही रहे थे और एक अच्छे से सही से मौके की तलाश में थे, एक राइट मोमेंट की तलाश में थे जब वो आपको एक्सप्रेस करते अपनी अंदर की बात की, वो आपके लिए डीपली फील करते हैं और आपके साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले कि ऐसा कुछ होता, उनके लाइफ में कोई एक ऐसा कनेक्शन आया जिसके बाद सब कुछ आपका उलट पुलट हो गया। वहाँ पर हो सकता है कोई अपॉर्चुनिस्ट आ गया हो, यानी मौका परस्त, या फिर आप ही के पर्सन उस वक़्त अपॉर्चुनिस्ट हो गए, मौका परस्त हो गए, यानी ऐसा ईजिली अवेलेबल ऑप्शन उनको मिला जो शायद अपने आप को ही प्लाटर में पेश कर रहा था उनको, तो उन्हें उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा होगा। ऐसा भी कई लोगों के साथ हो सकता है। तो बेसिकली एक मौके की तलाश में थे आपके पर्सन और जो उन्हें मिला उन्होंने वो मौका एंजॉय किया, उन्होंने वो मौका, ये देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पैशनेट चीज़ उन्होंने उनके साथ एंजॉय की, उस चीज़ को जीता, ठीक है, और वो मौके की जो तलाश में थे जो उन्हें मिला उसको उन्होंने एंजॉय किया, ठीक है। लेकिन ये सब करने के बाद फिर वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों हैं, मतलब जो भी उन्होंने किया वो करने के बाद उन्हें बहुत ही रिग्रेट फील हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने गलत किया, बेसिकली ये यही बात है। तो अगर वो दो रिलेशनशिप में या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप में जगल कर रहे थे तो वहाँ पर भी वो बेसिकली खुश नहीं थे। अब रहा सवाल इंटेंशन का, तो यस आपके साथ उनका एक इंटेंशन शुरू में तो काफ़ी नोबल था, काफ़ी अच्छा था, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे। कुछ के साथ तो उनके पर्सन शायद उनके साथ शादी भी करना चाह रहे थे, जैसे मैंने आपसे कहा है, ठीक है। और कुछ के केस में ऐसा था कि अगर वो पर्सन आपके मैरिड थे तो वो सिर्फ एक मौके की तलाश में थे जहां वो आपके साथ कुछ अच्छे प्यारे रोमांटिक मोमेंट्स फॉर्म कर सकें, ऐसी तलाश में थे वो कि वो उन्हें मिल जाए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उन्हें नहीं मिला।
वो क्यों नहीं मिला, उसके रीजंस तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों की रिलेशनशिप फिर टेक्स्ट मैसेजेस तक ही रही, आगे नहीं बढ़ी। और इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा मलाल है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा उनको अफसोस है उस बात का कि वो आपके साथ वो एक रोमांटिक मोमेंट्स जो हैं वो ना क्रिएट कर सके, ना ही उसे एक्सपीरियंस कर सके। तो बेसिकली उनका इंटेंशन आपके साथ अच्छी सी रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर्म करने का था, और साथ ही साथ वो अपने मैरिड लाइफ को भी साथ ही साथ पैरेलली चलाना चाह रहे थे, और ऐसे ही तलाश में थे जहाँ शायद आप उनको हाँ कह देते और फिर वो दोनों चीज़ें साथ साथ होती, जो नहीं हुई उनकी। इसीलिए वो बहुत रिग्रेटफुल है और बहुत रिग्रेट हो रहा है, उन्हें अफसोस हो रहा है इस बात का। कुछ के केस में ऐसा होगा कि ऐसा उन्होंने सोचा, उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा होगा कि उन्हें लगा होगा कि आप ऐसे टाइप की रिलेशनशिप को फॉर्म करने में यू डोंट माइंड हैविंग दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है और आप उनके साथ रिलेशनशिप शुरू तो करना चाहते हैं, बिल्कुल बेशक, बिकॉज आप भी उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ जाए, आपको एक कमिटमेंट दे दे, जो कमिटमेंट शादी से कम तो नहीं होगा वो। तो जब उन्हें इस बात का पता चला कि आप उनसे एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, आप उनसे लॉन्ग टर्म चाहते हैं, आप उनसे बेसिकली शादी करना चाहते हैं और उसके बाद ही आप उनके साथ रोमांटिक कनेक्शन में आना चाहते हैं, तो उन्हें अपने उस वक्त के कमिटमेंट को देख के वो शायद आपके साथ ऐसी रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर पाए, बावजूद इसके कि वो भी आप में इंटरेस्टेड थे और आप भी उनमें इंटरेस्टेड थे। और जब उन्हें पता चला कि ये फैसिलिटी अवेलेबल होने के बावजूद भी वो इसको अवेल नहीं कर सक रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही रिग्रेट हुआ, और तभी वो इस चीज़ को लॉस्ट अपॉर्चुनिटी समझ के जो हैं वो अफसोस कर रहे हैं। ये बात है। तो यस, तो मैंने आपको 4-5 जो भी सिनेरियोज सुनाई हैं, देखिए उसमें से आपका कौन सा सिनेरियो आपके साथ रेजोनेट करता है, लेकिन ये बात वही है, ठीक है। तो यस, आपके पर्सन, कुछ के पर्सन, देखिए यहाँ पे जो ये एनर्जी आई है, 5 ऑफ सॉर्ट्स की जो एनर्जी आई है, इससे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ने अगर आपको ऑफ़र किया होगा कि वो आपसे एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, और आपने जब इस चीज़ को सोचा होगा कि मैं टाइम लेता हूँ या लेती हूँ, तब उन्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगी। उन्हें ऐसा लगा कि आपने उनका ऑफ़र ठुकरा के उनको डिसरिस्पेक्ट किया है, उन्हें ऐसा फील हुआ एक्चुअली में। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है, आप उनसे प्यार तो ज़रूर करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, आप उनके साथ ऐसी रिलेशनशिप डेवलप भी करना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे कमिटमेंट पूछ रहे थे, आप उनसे ये चाह रहे थे कि वो आपको एक कमिटमेंट दे, है ना, जो आपको नहीं मिली उनसे। इसी वजह से शायद आपने उन्हें मना किया होगा या आपने उनके उस जेस्चर को एनकरेज नहीं किया, तो आपके पर्सन ने इसको पर्सनली लिया और उन्होंने ये सोचा कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने सोचा उस दौरान। और इसी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। कुछ लोगों की तो जैसे इसी रीज़न की वजह से शायद ख़त्म हो चुकी थी, जो कि एक बहुत पैशनेट थी, जो कि जहाँ पर आप दोनों शायद एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करते थे, बहुत एडिक्शन था दोनों को एक दूसरे का, दोस्ती का, वो एक दूसरे के साथ रहने का। लेकिन ये देखिए सारी एनर्जी कैसी आई है,
लेकिन यहाँ पर किसी एक पर्सन को, मेरे ख्याल से आपको ऐसा फील हुआ कि आपकी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, सेक्सुअल फेवर्स लेंगे और फिर आपको हमेशा से आपका दिल तोड़ के वो चले जाएंगे। इसी वजह से आप थोड़े गार्डेड हो गए और आपने उनके इस जेस्चर को एनकरेज नहीं किया और आपने उनके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो बेसिकली कुछ लोगों के पर्सन उनके लाइफ में इसीलिए आए थे कि वो उनके साथ कुछ ऐसे रोमांटिक मोमेंट्स जो हैं वो एंजॉय कर सके। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। एंड जिन लोगों के साथ भी ये रीडिंग मैच हुई है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यस, रीडिंग देखने के बाद आप सब थैंक यू यूनिवर्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर रीडिंग देखते हैं तो यूनिवर्स की वजह से ही हम इस रीडिंग को पढ़ पा रहे हैं। तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए और फिर कमाल देखिए कि आपके साथ क्या होता है ना। आपको यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स ढेर सारे मिलेंगे। तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने में ज़रा भी कंजूसी मत करिएगा। ठीक है गाइस, बिल्कुल ग्रेटफुल रहना चाहिए। ओके, थैंकलेस लोगों के साथ कभी भी कुछ नहीं होता है। तो यू नीड टू हैव दैट, ये चीज़ अपने अंदर हमेशा डाल लीजिए। जहाँ से भी आपको कुछ भी मिलता है वहाँ पर अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो वो सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार, बहुत सारे बेस्ट विशेस फ्रॉम द यूनिवर्स। जिन लोगों ने अभी तक के भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिए, सारे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। सारे सब्सक्राइबर्स को छोटी सी एक और दरख्वास्त है कि आप चैनल के लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और अपने सारे ग्रुप्स में। सबसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। वीडियोस को शेयर कीजिए जितना हो सकता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिर मैं मिलती हूँ आपको दोबारा। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। Till I meet you next, please do take very good care of yourselves. Bye guys.